हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल विक्रम जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यह जानने वाले हैं कि अवतल दर्पण द्वारा कुल कितने प्रतिबिंब बनते हैं और वस्तु को किस स्थिति में रखने पर उसका इमेज कैसा बनेगा, इसके बारे में तुम आसान और नए तरीके में जानने वाले हैं। यह तरीका अभी तो आपको न तो कोई बताया होगा, न तो अभी तक आप जानते होंगे। तो आइए इसके बारे में जानने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि गोली दर्पण क्या होता है, आपका अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है और अभिलंब क्या होता है। इसके बारे में हम लोग एकदम अच्छे से सीख चुके हैं। तो अब आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि आपका वस्तु और प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, कि वस्तु और प्रतिबिंब आपका क्या होता है। तो देखिए क्या होता है आपका, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, आपका अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, यहाँ से आप प्रकाश को डाल रहे हैं, दर्पण पर टकराएगा, ठीक है, परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए तो यहाँ पर वस्तु है, मान लीजिए प्रकाश डाल रहे हैं, दर्पण से टकराएगा, परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कहेंगे आप, वस्तु क्या होता है, यही तो आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है और जहाँ पर काटता है वहीं आपका इमेज होता है। क्या होता है, आपका इमेज होता है। देखिए आपका उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए एकदम सेम फॉलो होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जरा समझिएगा कि प्रकाश की किरणें, देखिए प्रकाश की किरणें यहाँ से निकल रहा है, दर्पण से टकरा रहा है ना, तो क्या कहेंगे आप, प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से अभिसरित होती हैं उसे ऑब्जेक्ट यानी वस्तु कहते हैं। क्या कहेंगे कि प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से अभिसरित होती हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं यानी वस्तु कहते हैं। आगे समझ में। अब देखिए प्रतिबिंब यानी इमेज का क्या परिभाषा होगा कि प्रकाश के आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर आपस में काटते हैं उसे क्या कहते हैं आप, इमेज यानी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए प्रकाश की आपतित किरण आ रही है, टकराई, टकराने के बाद यही काट रही है। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे कि प्रकाश की आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर आपस में काटती है उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिबिंब कहते हैं। आपका यह पहला हो चुका। ठीक है, अब आगे समझिए क्या है आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या है आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए अवतल दर्पण द्वारा टोटल 6 प्रतिबिंब बनते हैं। कितने बनते हैं, 6। देखिएगा अवतल दर्पण, कितने प्रतिबिंब बनते हैं, टोटल 6 बनते हैं। अब 6 का 6 कैसे बनता है देख लीजिए, जिसमें से 5 प्रतिबिंब आपका उल्टा बनता है। कैसा बनता है, आपका उल्टा बनता है और यह हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, और आपका यह एक प्रतिबिंब बनता है आपका सीधा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, प्लस में होता है। ये जो सीधा बनता है यह क्या होता है, यह वस्तु से बड़ा होता है। क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है। और ये जो उल्टा होता है ना, यह वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और आपका छोटा भी हो सकता है। ठीक है, यानी आपसे कहा जाएगा कि बताइए अवतल दर्पण द्वारा कुल कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो आप कहेंगे अवतल दर्पण द्वारा टोटल 6 प्रतिबिंब बनते हैं, जिसमें 5 प्रतिबिंब उल्टा बनता है, एक प्रतिबिंब सीधा बनता है। जो 5 उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा माइनस में होते हैं और जो एक सीधे प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि जो 5 उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति वस्तु से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। लेकिन जो एक प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है, हमेशा बड़ा बनता है। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है। आ गया समझ में। अब आइए इसी बारे में अच्छे समझ लेते हैं कि कैसे 6 प्रतिबिंब बना। तो समझिए इसके बारे में, इनफाइनाइट सी एफ, एफ सी इनफाइनाइट। देखिए इसी चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा था कि यह तरीका अभी तक आप तो लोग न तो जानते होंगे, न तो अभी तक आपको कोई बताया होगा। अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट में बताइए कि इसका मतलब क्या है, बताइए। अगर नहीं जानते हैं तो आप अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब वस्तु अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है, इसका मतलब समझिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगी। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, 3 बन चुका है।
अब आगे देखिए, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रहेगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रहेगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ये टोटल कितना बना, 5 प्रतिबिंब बन चुका है। अब एक प्रतिबिंब आपका बाकी है, तो क्या है कि ये आपका दर्पण हो गया, आपका यह वक्रता केंद्र हो गया, आपका यह फोकस हो गया, आपका यह क्या हो गया, आपका ध्रुव हो गया। ठीक है, क्या होता है कि जब वस्तु, सॉरी ये मिस्टेक लिखा गया है, आपका वक्रता केंद्र फोकस यहाँ पर, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रहती है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, 6वां प्रतिबिंब आपका यही है। ठीक है, ये जो 5 है, 5 आप लोगों ने यहाँ से याद कर लिया, 6वां जो है आप इसको याद कर लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। अब इसका मतलब क्या, पुनः समझ लीजिए कि जब वस्तु अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, जब वस्तु फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। आ गया समझ में यहाँ तक। अब आइए इसी चीज़ को हम लोग बनाकर बारी बारी से देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। कहने मतलब कि यह अनंत पर रख रहे हैं हम लोग वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ पर, फोकस पे ना, कैसे बना इसके बारे में अब हम लोग आगे जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस समय रात का करीब 1 बजने वाला है। शायद आपको पता होगा कि मैं वीडियो रात को बनाता हूँ, आपको पता होगा, तो आप ज़्यादा कुछ मत करिए, सिर्फ आप एक लाइक कीजिएगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो आइए अब हम लोग यह जान लेते हैं कि किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का निरूपण, यानी कि आपका वो जो डायग्राम बनाएंगे उससे पहले आपको यही 3 नियम जानना होता है। क्या जानना होता है, देखिए यही है ना, देखिए इसके 3 नियम है। पहला नियम क्या, जरा अच्छे समझिएगा। पहला नियम आपका यह है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है, ये तो मान लीजिए आपको फोकस हो गया, आपका यह केंद्र हो गया, आपका ध्रुव हो गया। ठीक है, देखिए जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाती है। पहला नियम आपका हो गया, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसी के सारा काम होगा। दूसरा देखिए क्या है कि ये आपका दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ये आपका ध्रुव हो गया। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से डाला जाता है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, अब तीसरा देखिए क्या है आपका, तीसरा आपका यह फोकस हो गया, आपका यह वक्रता केंद्र हो गया। जब प्रकाश, ये आपका क्या हो गया, ध्रुव हो गया। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से डाली जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है, यानी लौट जाती है। ये 3 नियम बने, इसी तीनों नियम के सारे आपका अगला जो फिगर बनेगा वो इसी से ड्रा होगा। इसका मतलब क्या समझिए पुनः, तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर चली जाती है, पहला हो गया। दूसरा नियम क्या है इसका कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से डाली जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा क्या है आपका कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से डाली जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है। ये 3 नियम है, इसी 3 नियम के सारे हम लोग वो जो छोटा टोटल अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रतिबिंब बनेंगे ना, उसी को बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, देखिए इसको मिटा देते हैं, आप ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ रह गई ना कि उससे प्रकृति क्या होती है, यानी कि इमेज की प्रकृति, उसको जान लेते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो सकती है, इसके बारे में भी जान लीजिए। ठीक है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसका प्रकृति क्या हो सकता है, इसको भी जान लीजिए, नहीं घबरा जाएगा। तो देखिए क्या होगा प्रकृति आपका, देखिए जो आपका अवतल दर्पण द्वारा 5 प्रतिबिंब जो बनेंगे, ठीक कितने बनेंगे, 5, यही नहीं था आपका अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, सॉरी मैंने 5 कर दिया क्या, तो मैंने 5, ये क्या करना है, 5 उल्टा जो प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, एक क्या बनेगा, सीधा जो बनेगा। इसका प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति बारे में कैसे समझिए जरा सा। देखिए आपके जो 5 उल्टा प्रतिबिंब बनेंगे, हम लोग प्रकृति समझ चुके हैं, ऊपर समझ चुके हैं। ठीक है, जरा अच्छे समझिएगा कि ये जो 5 उल्टा प्रतिबिंब बनेंगे कैसे बनेंगे। हो सकता है कि आपका वस्तु से बड़ा बने, हो सकता है कि वस्तु से छोटा बने,
हो सकता है कि वस्तु के बराबर बने। ठीक है, यही हम लोग जाने हैं। इसके ऊपर मैंने यही नहीं लिखा था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसे बनेंगे आपके, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। और उल्टा हमेशा वास्तविक होता है। कैसा होता है आपका, उल्टा वास्तविक होता है। और वास्तविक को आप पर्दे पर देख सकते हैं। क्या लिखेंगे, पर्दे पर देखा जा सकता है। यही इमेज की प्रकृति है। ठीक है, यानी कि फिगर को ड्रा करने के बाद इसको बताएंगे इसका इमेज की प्रकृति क्या है, इसको बताना है आपको। ठीक है, और यह जो आपका एक प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, इस पर हम जान लेते हैं कि यह हमेशा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा। और सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है आपका, आभासी होता है। और आभासी को आप पर्दे पर नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब यही हो गया आपका प्रकृति हो गया। अब आइए हम लोग उस फिगर को ड्रा करते हैं। कहने का मतलब बारी बारी से बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए क्या है आपका, इनफाइनाइट सी एफ सी इनफाइनाइट। पहला क्या है कि जब आप वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर ना बना के देखिए बनता है। यह आपका हो गया अवतल दर्पण हो गया। यह आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, आपका यह क्या हो गया, आपका अवतल दर्पण हो गया। यह आपका दर्पण ध्रुव हो गया। और यह क्या हो गया आपका, फोकस हो गया। आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, देखिए ये जो दूरियां होती है आपस में बराबर होती है। क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इतना हो गया। अब देखिए आपको कहाँ पर वस्तु रख रहे हैं, अनंत पर रख रहे हैं। तो अनंत कहाँ होगा आपका, इधर कहीं होगा। ठीक है, मान लेते हैं वस्तु यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, मान लेते हैं वस्तु आपका यहीं पर रखा गया है। अब देखिए क्या करेंगे आप, देखिए मैंने आपको 3 नियम बताया था। 3 नियम बताया था वो किरण आरेख द्वारा ना। तो उसी तीनों में से कम आपको 2 नियम फॉलो कराना है। तो कराइए उसी कम से कम। और ऐसा कराइएगा कि आपका प्रतिबिंब फोकस पर बने। ठीक है, तो आप ये करा दीजिए कि जब प्रकाश को, ठीक है, फोकस से डाला जाता है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है। ठीक, यही एक नियम था कि जब प्रकाश की किरण फोकस से डालेंगे तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। एक आपका ये वाला हो गया। और दूसरा नियम क्या हो सकता है आपका कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से डालेंगे तो दर्पण से टकराने के बाद, ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाती है, आपकी वापस हो जाती है। ठीक है, यह जो जहाँ पर काटा है या जहाँ पर काटा वहीं आपका इमेज हुआ। इमेज यानी देखिए यहीं पर काटा है तो ऐसे इस नीचे को आप एरो दे दीजिएगा, यही आपको प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब इसका प्रकृति क्या होगा समझिए। इसका प्रकृति क्या होगा, इसका प्रकृति तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि वस्तु, देखिए ये आपका वस्तु हो गया, आपका इमेज यानी प्रतिबिंब हो गया। तो कैसा बना, ये आपका क्या है, आपका इमेज हो गया। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या कहेंगे आप, ऑब्जेक्ट बड़ा है या छोटा है। तो कैसा प्रकृति हुआ कि वस्तु से छोटा, ये छोटा, देखिए ये वस्तु से बड़ा का ये छोटा है, ये इतनी बड़ा का है, ये इतना बड़ा का है, जाहिर सी बात है ये छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु से छोटा, ये देखिए ये सीधा, ये उल्टा बना है। तो आप कहेंगे उल्टा क्या होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक। और वास्तविक को आप पर्दे पर देख सकते हैं। ये इसका प्रकृति हुआ। ठीक है, आपने एक बना लिया। अब आइए दूसरा बनाकर देखते हैं। आ गया समझ में। अब दूसरा क्या है आपका कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, ठीक है, तब क्या होगा, आपका ये अवतल दर्पण हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, आपका ये फोकस हो गया, आपका ये वक्रता केंद्र हो गया। जब वस्तु आपको मान लीजिए ये अनंत है, ठीक है, देखिए जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, कहने का मतलब देखिए इसके बीच में हो
और इसके पहले वाला जो था वो भी अनंत और वक्रता केंद्र के इधर ही था, मतलब वक्रता केंद्र के इधर था, यानी वो अनंत पर था, लेकिन ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कहने का मतलब इसको आप कह सकते हैं कि एक निश्चित दूरी, क्या कह सकते हैं, एक निश्चित दूरी भी कह सकते हैं। यानी वस्तु मान लीजिए आपकी एक निश्चित दूरी पर हो गई, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपका बनेगा कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। आपको फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनाना है। तो अब देखिए आपको कौन सा नियम, उस 3 नियम से कम 3 नियम में से कम आप 2 नियम ऐसा फॉलो कराइए कि जो आपका प्रतिबिंब बने इसके बीच में बने। तो कैसे कराएंगे, देखिए ये आपका वस्तु हो गया, आपने यहाँ से प्रकाश डाला, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर चली जाती है। ठीक है, एक नियम तो फॉलो हो गया। दूसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, क्या है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से डाली जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, देखिए यहीं पर काटा है, यहीं पर काटा, यानी इसका इमेज यही बना। क्या बना, ये आपका इमेज बन गया। इसका प्रकृति क्या होगा, बता दीजिए, इसका प्रकृति क्या हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, ये वस्तु बड़ा सा, ये छोटा सा है, तो कहेंगे वस्तु से छोटा। ठीक, और ये उल्टा बना, तो बताइए आप उल्टा। उल्टा क्या होता है आपका, वास्तविक होता है, और वास्तविक को आप पर्दे पर देख सकते हैं। आ गया समझ में, 2 प्रतिबिंब आपका बन गया। अब हम लोग तीसरा बना के देख सकते हैं। तो बताइए तीसरा क्या है, तीसरा आपका है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तब के लिए क्या होगा। तो देखिए ये आपका फोकस हो गया, आपका ये वक्रता केंद्र हो गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वस्तु मान लीजिए आपका वक्रता केंद्र पर हो गया ये। ठीक, तो अब इसी को कराइए फॉलो। तो कैसे कराएंगे आप, देखिए तो चलिए देखिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर चली जाती है। ठीक, एक नियम लग गया। दूसरा नियम क्या लगा सकते हैं, दूसरा नियम यह है कि 2 नियम, देखिए एक नियम लग गया, 2 नियम बचा भी। कौन कौन सा, एक नियम बचा कि जब प्रकाश की किरण फोकस से जाती है दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। और तीसरा नियम यह बचा है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से डालेंगे तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है। ये बताइए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रकाश वक्रता केंद्र से डाली ही नहीं जा सकती है। ठीक, इसका मतलब वो वाला का फॉलो नहीं करेगा। तो कौन सा फॉलो करेगा, जब प्रकाश की किरण फोकस से डाली जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होकर चली जाती है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ इसको ऐसा रखिएगा ना, आप इसको ऐसा बनाइएगा कि इसका प्रतिबिंब अच्छे से बन जाए। ठीक है, इसको देखिए प्रेस्टिक कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए यहीं पर बना। ठीक है, ये आपका जहाँ पर काटेगा वहीं बनेगा। देखिए यहीं बना, इसको यहीं पर काटा, यहीं बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रकृति क्या होगा। देखिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो कैसा बना, देखिए जितना बड़ा सा ये है वस्तु, सेम उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा बना, वस्तु के बराबर, आप कहेंगे वस्तु के बराबर उल्टा बना है। उल्टा क्या होता है आपका, वास्तविक होता है। तो कह दीजिए कि वास्तविक, और वास्तविक को आप पर्दे पर देख सकते हैं। ठीक है, आपका ये भी तैयार हो गया बन के। अब अगला देखिए क्या है, अगला क्या है आपका चौथा नंबर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आपका यह फोकस हो गया और आपका यह वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, तो क्या होगा आपका, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए देखिए, तो जब वस्तु कहाँ हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, मान लीजिए यहाँ पर हो गया। तो अब बताइए इसका कैसे बनेगा। कम से कम आपको 2 नियम फॉलो कराने हैं। कितने नियम, कम से कम आपको 2 नियम फॉलो कराने हैं। तो करा कर देखिए, तो देखिए पहला नियम ये फॉलो करेगा कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाती है।
ठीक, अब आपका दूसरा नियम क्या फॉलो होगा इसके बाद का आपका देखिए, जब प्रकाश की किरण फोकस होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक, तो देखिए यहीं पर काटा, यानी यहाँ पर काट दिया। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना है। देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बना है, यही बना है, यही ना है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनने के लिए, तो वही तो बना। और इसका प्रकृति क्या होगा, तब कहेंगे वस्तु से बड़ा, क्या कहेंगे आप, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा आपका, उल्टा आपका क्या होता है, वास्तविक होता है। और वास्तविक को आप क्या कर सकते हैं, वास्तविक को आप पर्दे पर देख सकते हैं, वास्तविक को आप पर्दे पर देख सकते हैं। ठीक, अब एक और देख लीजिए, कौन सा बताइए, अब कौन सा बचा आपका, बताइए कमेंट में कौन सा बचा आपका। तब से हम फिगर को ड्रा करते हैं। ये आपका ध्रुव हो गया, आपका यह फोकस हो गया, आपका यह वक्रता केंद्र हो गया। देखिए कि जब वस्तु को आप फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका अनंत पर बनेगा। ठीक, तो देखिए वस्तु कहाँ रख रहे हैं आप, फोकस पर रख रहे हैं, मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, अब देखिए पहला नियम क्या फॉलो करा दीजिए। देखिए 3 नियम है। पहला नियम क्या है कि आप जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर जाती है। ये तो फॉलो करके इसको कराइए। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर चली जाती है। ठीक, एक नियम फॉलो हो गया। दूसरा नियम क्या है आपका कि जब प्रकाश की किरण फोकस से डाली जाती है तो दर्पण टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। बताइए जब वस्तु फोकस पर है तो प्रकाश फोकस से जाएगा नहीं, इसका मतलब ये नियम फॉलो नहीं करेगा। तीसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से डाली जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो मान लीजिए आपका ये वक्रता केंद्र है, इधर हो गया, और इसको बढ़ाएंगे तो आगे इधर हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि, एक मिनट, देखिए इसका मतलब क्या हुआ जरा समझिए। ये एरो मिस्टेक लग गया थोड़ा सा, एक मिनट। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इधर सिकुड़ा हुआ है, इधर फैलाव में है, ये जितना दूर जाएगा उतना फैलता हुआ, देखिए ऐसे है। ठीक है, इसको समझिए, तो इसको देखिए ये आपका ऐसे है, ठीक है, जितना इधर दूर जाएगा उतना फैलता हुआ चला जाएगा, ऐसे ही उतना फैलता हुआ जाएगा, यानी इधर जितना बढ़ाएंगे उतना फैलता हुआ जाएगा, काटेगा नहीं। जाहिर सी बात है जब काटेगा नहीं तो वह तो वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है ना, और आगे बढ़ा देंगे तो काट देगा आपका। ठीक है, यानी इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप कहेंगे वस्तु से बहुत बड़ा, क्या कहेंगे इसका प्रकृति में आप, प्रकृति क्या कहेंगे, बहुत बड़ा बना आपका, वस्तु से बहुत बड़ा बना। कैसा बना, ये नीचे बनेगा तो आप कहेंगे कि उल्टा बना। उल्टा क्या होता है आपका, वास्तविक होता है। क्या होता है आपका, वास्तविक। और वास्तविक को आप पर्दे पर देख सकते हैं। आगे यहाँ तक। अब आपका एक बचा और, देखिए टोटल 5 बनता है सीधा उल्टा में, तो 5 आप लोगों ने उल्टा बना लिया। अब 6वां बचा वो जो सीधा बनता है, उसको भी देख लेते हैं क्या और कैसे होगा। तो 6वां नंबर क्या है, अब उसे छोड़ दीजिए, उससे बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो 6वां नंबर यही था कि जब वस्तु ये आपका क्या हुआ, ध्रुव हो गया, आपका हो गया फोकस, और आपका क्या हुआ, वक्रता केंद्र हो गया। जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, दर्पण। देखिए इधर दर्पण के आगे होता है, इधर क्या होता है, इधर क्या होता है आपका आगे, इधर क्या होता है आपका पीछे। तो कैसे बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो कैसे बनेगा देख लीजिए, इसको कराइए नियम फॉलो। पहला नियम क्या है इसमें कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो दर्पण टकराने के बाद फोकस होकर चली जाती है। पहला नियम तो फॉलो कर गया। दूसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो पुनः दर्पण टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो फॉल्ट हो गया। तीसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से डाली जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो इसका मतलब क्या हो, जरा समझिए। इसको देखिए आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे
तो इधर तो डॉट डॉट करके जाएगा, तो कहीं मिलेगा, मिल गया, तो यहीं बनेगा। देखिए सीधा प्रतिबिंब बना। और 5 प्रतिबिंब आपका नीचे बना था, लेकिन यही एक ऐसा प्रतिबिंब जो आपका सीधे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। इसका प्रत्यय क्या होगा आपका, वस्तु से बड़ा बना, सीधा बना। और सीधा चीज हमेशा आभासी होता है। क्या होता है आपका, आभासी होता है। और आभासी को आप पर्दे पर नहीं देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आ गया समझ में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब हम लोग अगले वीडियो में यह जानेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे बनता है, और हम लोग जानेंगे कि चिन्ह परिपाटी आपका क्या होता है। इसकी जानने के बाद हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक्स।